हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि मेरी 12th की बच्चा पार्टी बहुत बढ़िया होगी। आज के इस क्लास में मैं कवर करवाने वाली हूँ आप सभी को क्लास 12th इंग्लिश प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट पेपर या फिर टेस्ट पेपर, आप कुछ भी मान लो बेटा, क्योंकि सेट भी लिखा रहता है और टेस्ट भी लिखा रहता है। तो गाइज इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट पेपर वी। किसके बारे में बात करेंगे? बी। ओके, क्लास 12th के इंग्लिश का। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर पसंद आए और कोई भी शिकायत हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम लग रही हो या कहीं ऐसा लग रहा हो कि यार ये गलत है या फिर सही है, जो भी है आप लोग कहीं मत जाइएगा। वीडियो के एंड में मैं आपसे मिलूंगी और आप मुझे जरूर बताना कि वीडियो आप सभी को। चलिए तो देख लेते हैं प्रैक्टिस पेपर सेट बी। सेट ए मैं कल डाल दूंगी, सेट बी जो है मैं पहले बता दे रही हूँ ना। चलिए तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है आपका क्या, रीड ऑल क्वेश्चन केयरफुली। सेकंड है बोला गया है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। सेक्शन ए की तरफ हम लोग देखते हैं। सेक्शन ए में आपका लिखा हुआ है, जैसे सबको पता है कि 10 नंबर का आपका एक पैसेज आता है जिसमें से 2 क्वेश्चन करना बहुत कठिन होता है। जरा क्वेश्चन जो आपका पैसेज है उसे थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि आपने ये पैसेज देखा भी है कि नहीं। क्योंकि मैं 3-4 पैसेज ऑलरेडी करवा दे रही हूँ आप लोगों के लिए, और भी कुछ होगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। देखिए 100 richest people once revealed that vast majority of them did not inherit their economic fortune. 73% ऑफ देम वर सेल्फ मेड। यहाँ पर ये बोला जा रहा है गाइस कि जो दुनिया के सबसे 100 अमीर आदमियों में से जो है लोगों ने बताया है कि 73% लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद से संपत्ति बनाई है। उनके बाप दादा इनहेरिट नहीं थी, इनहेरिट मतलब विरासत में नहीं मिली थी उन्हें, ये उन्हें खुद बनाई है, ठीक है। उनकी इकोनॉमिक जो किस्मत रही है उन्होंने उसे खुद से बनाया है। तो इसमें रिचेस्ट पीपल के बारे में बताया हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके क्वेश्चन की। फर्स्ट है क्वेश्चन आपका क्या भाई, What does the survey of the world's richest people reveal about their economic fortune? फॉर्चून्स मतलब होता है भाई किस्मत, इकोनॉमिक जो किस्मत रही है। तो उनमें जो सर्वे हुआ है आपका, उसमें वर्ल्ड के रिचेस्ट पीपल ने क्या रिवील किया है उनकी जो इकोनॉमिक है उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है 73% इनहेरिटेड देयर वेल्थ, 73% वर सेल्फ मेड। सी है 27 हैड नो कॉलेज एजुकेशन एंड डी है बोथ ए एंड सी। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आई थिंक सोचा होगा कि डी इज करेक्ट ऑप्शन, बोथ एंड ए एंड सी। दो ऊपर के जो दिए हैं ए और सी, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि हमें बोला गया है कि 73% लोगों ने खुद से बनाई है प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपने देखा होगा, तो मैं आपको पैसेज में भी ढूंढ के बता दे रही हूँ, वरना आप बोलें कि मैम कैसे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर अलग ही बोला जा रहा है कि 73%, देखिए अलग ही बोला जा रहा है कि 73% लोगों ने क्या किया है, देम वर सेल्फ मेड, उन्होंने खुद से बनाई है। तो कौन सा वाला आंसर सही होगा? क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ले चलती हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द कंसीडर्ड अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचर रिगार्डिंग डेप्रिवेशन, ठीक है। अब यहाँ पर डिवार्शन है ये, ओके। डिवार्शन इज अ लैक ऑफ एवरीथिंग, डिवार्शन इज absence of external condition, या फिर सी डिपार्शनल इज द डेप्रीवेशन। मैंने सही बोला है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा बात करें अमेरिकन लैंग्वेज की, तो वहां पर अमेरिकन इंग्लिश में से डिवार्शन बोला जाएगा। डेप्रीवेशन भी करेक्ट होगा, ऐसा नहीं है कि गलत होगा। डेप्रीवेशन इज द
Positions of strength and insensitive and depression has no impact on सक्सेस। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसके राइट ऑप्शन क्या है, तो मैं थोड़ा सा आपको ऊपर लेकर चलना चाहूंगी, तब आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि आपको बताना है कि जो डिप्रेशन होता है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या आई थिंक आपको है इसकी कमी होती है, या फिर ये एक्चुअल में क्या काम करता है। तो द सेम टाइम possession of something else strength and insensitive ठीक है। तो डिप्रेशन इज नॉट जस्ट अ लैक ऑफ समथिंग, रादर जिसकी वजह इसकी वजह क्या है, ये है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में मिला भी होगा, ये क्या है, लैक ऑफ समथिंग, कोई चीज की कमी नहीं है डिप्रेशन मतलब, यहाँ पर पोजेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंसेंसिटिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, व्हाट इज emphasized as crucial for success in anything according to the above passage। आपको बताना है कि क्रूशियल फॉर सक्सेस, महत्वपूर्ण, क्रूशियल मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि सक्सेस के लिए क्या चीज जो है इंपॉर्टेंट है, क्या चीज जो है वो जोर देती है। फेवरल एक्सटर्नल कंडीशन, या फिर सेकंड है इनहेरिट मोटिवेशन, सॉरी इनर मोटिवेशन, या फिर कॉम्प्लेंसी, या फिर अनफेवरेबल एक्सटर्नल कंडीशन। तो कौन सा आंसर सही है, बी वाला, इनर मोटिवेशन। क्या इसका करेक्ट ऑप्शन, इनर मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट डज द सर्वे रिवील अबाउट द एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ सेल्फ मेड रिच इंडिविजुअल्स। यहाँ पर आपको बताना है जो सर्वे हुआ है, उस जो सर्वे रिवील हुआ है एजुकेशन बैकग्राउंड का, जो सेल्फ मेड है, मतलब कितने परसेंट है जो सेल्फ मेड रिच इंडिविजुअल है, उनमें आपको बताना है कि उनका एजुकेशन मतलब एक कहने का मतलब एजुकेशन स्टडी में क्या ही है, उन्होंने कहाँ तक स्टडी करी है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है उन लोगों का। ओके, तो देखिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ देम had no formal education, all of these had a college degree। पहले में ये बोला गया है कि उनके ज्यादातर जो है उन लोगों ने फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया है। सेकेंड बोल रहा है कि उन्होंने जो है कॉलेज डिग्री ली है। सी बोल रहा है 80% हैड नो कॉलेज एजुकेशन, 80% उन लोगों में जो है एजुकेशन जो है ली ही नहीं है कॉलेज की। एंड फोर्थ इज ओनली दोज विद अ कॉलेज एजुकेशन वर सक्सेसफुल, वही लोग सक्सेस हो पाए जिन्होंने कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट किया है, सक्सेसफुल रहे हैं। तो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या लग रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा भी था, आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो मैं आपको बता दूं, जो नॉट इनहेरिट दैट इकोनॉमिक फॉर्चून है ना, उनमें से 70% है, 73% लोग ऐसे जिन्होंने खुद से बनाई है। इसके बाद उन्हीं में से 18% लोग ऐसे हैं जिनने कॉलेज स्टडी ही नहीं करी है, ठीक है। और उनमें से 36% लोग ऐसे हैं जिनके जो पेरेंट्स रहे हैं वो पुअर रहे हैं, गरीब रहे हैं। तो 80%, कौन सा आंसर सही है इसका, 18%। कहाँ गया रे क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है कि 80% हैड नो कॉलेज एजुकेशन, 80% लोगों ने तो कॉलेज एजुकेशन नहीं ली है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग, what does the above passage suggest about the role of external condition in making pupil complacent and इनएक्टिव। ओके, ठीक है। एक्सटर्नल जो कंडीशन होती है, एक्सटर्नल कंडीशन जो होती है ना, एक्सटर्नल वो कंडीशन क्या है जो लोगों को कॉम्प्लेसेंट बनाती है, कॉम्प्लेसेंट या कॉम्प्लेसेंट ही सही है। ओके, योर इनएक्टिव बनाती है। सो चलिए देख लेते हैं। इंटरनल कंडीशन, कॉम्प्लेंसी इज अनरिलेटेड टू एक्सटर्नल कंडीशन, या फिर फेवरेबल एक्सटर्नल कंडीशंस में लीड टू कॉम्प्लेंसी,
या फिर क्वेश्चन नंबर डी, एक्सटर्नल कंडीशन हैव नो इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर। तो विच वन इज करेक्ट? चलिए मैं आपको पैसेज में बताती हूँ, फिर आपको अपने आप जो है आंसर मिल जाएगा। यहाँ देखिए, टू सक्सेस इन एनीथिंग इट इज नॉट जस्ट फेवरल एक्सटर्नल कंडीशन दैट आर क्रूशियल, इट इज इनर कंडीशन मेक पीपल कॉम्प्लिसेंट एंड इनएक्टिव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? समझ में आ रही है बात? मैंने बता दिया आपको आंसर, आपको समझ में आया? फेवरल एक्सटर्नल कंडीशन होती है ना, वो क्या करती है, पीपल को कॉम्प्लेसेंट एंड इनएक्टिव बनाती है। तो कौन सा वाला सही होगा भाई? उसके आगे क्या लिखा था, जरा पढ़ा आप लोगों ने? यहाँ पर ये पूछा था, व्हाट डज द अबव सजेस्ट अबाउट द रोल ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन इन मेकिंग पीपल? क्या रोल निभाती है एक्सटर्नल कंडीशन जो होती है, वो लीड करती है क्या कॉम्प्लेंसी को? चलिए देख लेते हैं। देखिए आगे थोड़ा सा लिखा हुआ था, यहां से लेकर यहां तक तो on the other hand somewhere who faces unfavorable external condition develop a certain discontentment that it turns can provide himself insensitive to make active efforts to change things self for the better। थोड़ा सा इसका आगे था यार, it is inner motivation that matter the most, it is not just favorable external condition that are crucial, it is the inner motivation। okay, इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपका? सी वाला, फेवरल एक्सटर्नल कंडीशन में लीड टू कॉम्प्लेंसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, व्हाट इज द मेन कंट्रास्ट प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट रिगार्डिंग सक्सेस? इसमें आंसर आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए। सक्सेस इज डिपेंडेड ऑन एक्सटर्नल कंडीशन, सक्सेस जो है एक्सटर्नल कंडीशन पे डिपेंड करती है। बी, इनर मोटिवेशन इज इन रिलीवेंट फॉर सक्सेस, या फिर कॉम्प्लेंसी लीड टू सक्सेस, इनर मोटिवेशन इज क्रूशियली फॉर सक्सेस नॉट जस्ट एक्सटर्नल कंडीशन। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा? डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट डज द इनर अर्ज इन अ पर्सन हु कंसीडर देमसेल्फ डिप्रेड लीड टू? कौन सी अर्ज होती है, कौन सी ताकत होती है, कहने का मतलब अंदर की, जो पर्सन को कंसीडर करती है डिप्राइड लीड करने में? तो कॉम्प्लेंसी, या फिर इनएक्टिविटी, या फिर स्ट्रेंथ और एफर्ट्स टू एक्योर व्हाट इज लेकिंग का चीज जो है आप गवा रहे हो, कम कर रहे हो, लेक कर रहे हो। ठीक है, या फिर डी डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल कंडीशन। तो आई थिंक इसका करेक्ट ऑप्शन है सी वाला, बट एक बारी मेरे को चेक कर लेने दो, ताकि ऐसा ना हो कि हम कुछ गलत बता दें आपको गलती से। ठीक है, can provide himself external condition develop a certain discontentment that it turns can provide him to। तो I think who faces unfavorable external condition develops a certain discontentment, है ना? यहाँ पर तो आपको आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए, it is often case that favorable external condition make people complacent and inactive। इसका करेक्ट ऑप्शन सी ही है गाइस।
इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्ट्रेंथ एंड एफर्ट टू एक्योर व्हाट इज लेकिंग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सिमिलर मीनिंग ऑफ द इल्यूस्ट्रेट। आपको बताना है कि कौन सा जो मीनिंग है वो इल्यूस्ट्रेट को डिफाइन नहीं कर रहा है, ना सिमिलर मीनिंग दे रहा है। तो इंस्टेंस, एग्जाम्पल, क्लैरिफाई या फिर मॉडिफाई, बताइए विच वन इज करेक्ट, बताएं हमें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, इंस्टेंस, क्योंकि इल्यूस्ट्रेट मतलब क्या होता है? किसी चीज को समझाना, बताना, क्लैरिफाई करना, मॉडिफाई करना, एग्जाम्पल देकर भी आप वो चीज कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इज द मीनिंग ऑफ द वर्क ऑफ द वर्ड लैक। लैक का अपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक है। तो एविडेंस, शॉर्टेज, वांट या फिर इनसफिशिएंट या इनसफिशिएंट। इसका अपोजिट, लैक मतलब किसी चीज को खोना होता है, ठीक है। एविडेंस मतलब भी वही होता है, शॉर्टेज किसी चीज की कमी होना, ठीक है। और वांट मतलब वो चीज चाहना जो चीज की कमी है, ठीक है। अब यहाँ पे डी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इनसफिशिएंट, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इज मीनिंग टू द वर्ड अर्ज। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो सेम मीनिंग दे रहा है। अर्ज, अर्ज मतलब एक तेज होता है, कोई चीज लाइक हिम्मत होती है, आप कह सकते हैं, ठीक है। उसका सिमिलर मीनिंग क्या दे रहा है? बिलीफ, डिजायर, सप्लाई या फिर पावर। कौन सा जो है सिमिलर वर्ड्स है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पिन कर दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एवरीवन रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट्स, ऑल्सो गिव अ सुइटेबल टाइटल टू इट। आपको क्या करना है? इसको ध्यान से पढ़ना है, छोटा सा दिया है, इसको पढ़ लो पहले, फिर इसके बाद क्या करना है तुम लोगों को? इसको टाइटल देना है। तो देखिए यहाँ पर, एट फर्स्ट साइट साइलेंस वुड सीम टू द सेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेशन एंड वी नो दैट इन सम circumstance silence can speak volumes. It is also a potent tool in the communication toolbox for the speaker. It adds emphasis to points, allowing time for its full significance to sink in. देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें बात करी गई है साइलेंस। साइलेंस के बारे में सारी चीजें बोली गई, तो साइलेंस ही इसका टाइटल होगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइलेंस कैन स्पीक वॉल्यूम्स, ठीक है। इसका टाइटल ये हो जाएगा। नोट्स आपको बनाने आते हैं, फर्स्ट आप ये पॉइंट लिख दीजिए। सेकंड, इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि साइलेंस कैन स्पीक वॉल्यूम्स। इतना लिखने के बाद आप कह सकते हैं इट इज ऑल्सो पोटेंट टूल इन द कम्युनिटी। नहीं, आप इतना ना लिखें, आप लिखिए साइलेंस, ठीक है। टू जो आप हेडलाइन डालेंगे वो साइलेंस डालेंगे, और आप ऐसा लिखेंगे कम्युनिकेशन टूलबॉक्स सेकंड फॉर द स्पीकर एज इट एड्स एम्फाइज टू पॉइंट। इसके बाद ये जो है लास्ट वाला, अलाउइंग टाइम फॉर इट्स फुल सिग्निफिकेंस टू सिंक इट, ठीक है। हैंडली स्किलफुली, ये भी लिख सकते हो आप, इतना लिख सकते हो साइलेंस के बारे में। लास्ट में आप लोग थर्ड पॉइंट बनाओगे, तो साइलेंस विल ऑफन lure the speaker into saying more than he may have intent, ठीक है। ये भी लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हो कि साइलेंस इज एन essentially component of the timing of one's delivery, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 4-5 पॉइंट इसमें बन के आ जाएंगे। अगर लिखित रूप में चाहिए इसके पॉइंट तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सेक्शन बी, एवरीवन देखिए आप लोग, क्वेश्चन 3 आया है, यू आर स्कूल कैप्टन ऑफ द गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी Jabalpur, write a notice for the all other member of student counseling to attend a meeting to prepare a plan for annual function। तो ये आपको क्या लिखना है? एक प्रकार से आपको जो है
एक नोटिस तैयार करना है, और नोटिस के अथवा में क्या आता है, हमेशा नोटिस के अथवा में जो है क्या आया है इसमें देख लेते हैं पहले अपन। यू वॉन्ट टू लेट यूर हाउस प्रिपेयर एन एड, एडवर्टाइजमेंट आ गई है। इसमें जो है आपको रेंट पे घर लेना है, तो बना दो बहुत ही आराम से, पब्लिकेशन करना है न्यूज़पेपर में। अगर आपको इनको सारे आंसर चाहिए हैं, देखो आंसर सैंपल पेपर में नहीं दिए जाते इसलिए मैंने नहीं लिखे हैं, लेकिन अगर आपको अलग से इसके आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डेफिनेटली जो है वीडियो बना दूंगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी मैंने इसलिए नहीं करा है क्योंकि आप लोगों ने बोला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे कि आता ही है, एक एप्लीकेशन आती है, मोस्टली लाउड स्पीकर की आती है, और देखो सैंपल पेपर में भी लाउड स्पीकर की ही आई है। इसके अथवा में आपको दिया है कि आपको लेटर लिखना है एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश, मैथ, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर अपकमिंग एनडीए एग्जाम, ठीक है। अपने दोस्त को एडवाइस देना है आपको कि पढ़ ले बेटा, एनडीए का एग्जाम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, यू हैव विटनेस एन accident, write a report for newspaper about the accident, use the following input। ये इनपुट यूज करके आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी। मेरे पास भी एक्सीडेंट की बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखी रखी, अगर आपको चाहिए तो बोल देना। और इसके अलावा आपको पैराग्राफ दिए हुए, write a short paragraph on any one of the following topic in about 120 words। Importance of protecting trees, power of trees in democracy, women empowerment, value of game and sports, social media and its role in student lives। तो ये सारी चीजें जो है आपको दी जा रही है। चलिए, वन ऑफ द फेवरेट सेक्शन अब सेक्शन सी, ग्रामर, ठीक है। वर्क हार्ड, फिल इन द ब्लैंक्स पहले 5 करने हैं। सेक्शन सी ग्रामर देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। वर्क हार्ड ब्लैंक यू विल फेल, तो एल्स, एंड या फिर वर्ड क्या आएगा, वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ही राइट्स ब्लैंक लेफ्ट हैंड। ही राइट्स किससे लिखता है भाई, वो लेफ्ट हैंड से लिखता है। विथ, फ्रॉम या फिर बाय क्या आएगा, he writes with left hand, from left hand या फिर by, which is correct answer। there is not blank water in the pool। जो पूल है ना उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब क्या आएगा, एनी आएगा, सब आएगा या फिर मैनी आएगा। there is not any water in the pool, क्या आएगा इसका राइट ऑप्शन, एनी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एवरीवन आई ब्लैंक हिम यस्टरडे, हैवंट सी, डिडंट सी या फिर हैडंट सी, क्या आना चाहिए बताइए, क्या आएगा। डिडंट, देखो हैवंट तो आने ही नहीं है, अब यहाँ पर आने का रहा क्या, डिडंट या फिर हैडंट, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर यूज होगा भाई डिडंट, आई डिडंट सी हिम यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ही टीचेस इन ब्लैंक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में टीच करता है, यहाँ पर लिखेंगे आप ए, ही टीचेस इन आ यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हेन आई वाज यंग आई ब्लैंक क्लाइंब ट्रीज, आई कुड क्लाइंब ट्रीज, जब मैं छोटा था तो मैं जो है पेड़ पे चढ़ जाता था। Do as directed, फर्स्ट देखिए, he has not cheated you, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, आपको पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है, तो आप लिखेंगे you have been, you have been, ठीक है। इसके बीच में आप लगा देना नॉट, you have not been, ठीक है। you have not been, क्या नहीं किया भैया तुमने, cheated by him, तुम उसके द्वारा जो है चीटेड नहीं हुए हो। दिस इज द स्कूल आई टीच हियर, ये वह स्कूल है जहां मैं पढ़ाती हूँ। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू अ रिलेटिव क्लॉज, अब आपको यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज का यूज करना है, तो फिर कैसे करेंगे, दिस इज द स्कूल, यह एक स्कूल है जहां मैं पढ़ाती हूँ। दिस इज द स्कूल
आई टीच हेयर। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपको रिलेटिव क्लॉज का यूज करना है। तो आप लिख सकते हैं कि दिस इज द स्कूल वेयर आई टीच हेयर। वेयर आई टीच हेयर ना लिखे आप, ठीक है। ही डिड इट, चेंज इनटू नेगेटिव, ही डिड नॉट डू इट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट ही सेड इज ट्रू। इसमें जो कहा ना वो क्या है, सही कहा। तो ये कौन सा वो कौन सा क्लोज है बताइए, व्हाट ही सेड। My father said to me, honesty is the best policy. Change into indirect narration. आपको indirect narration में जो है इसे कन्वर्ट करना है, कुछ भी नहीं लिखना है, बीच में that लगाना है, क्योंकि ये जो है फिक्स्ड है, ये कभी चेंज नहीं होता है, तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे। दोनों के बीच में कंबाइन करने के लिए दैट लगा देंगे और बस। एज सुन एज द थीव सा द पुलिस ही रैन अवे। एज सुन एज की जगह नो सूनर देन यूज करना है, तो आप लिखेंगे नो सूनर डिड द थीव सी द पुलिस देन ही रैन अवे। देखिए टेक्स्ट बुक से सेक्शन डी, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। ये एक्सट्रैक्ट को पहले ध्यान से पढ़ लो कि किससे लिया। सबसे पहले मुझे ये बताओ आप लोग कि ये पैसेज लिया, जो टेक्स्ट बुक का वो एक्सट्रैक्ट लग रहा है, ये किस में से लिया है। फिर मैं इसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द यंग बॉय इन यूडीपी प्रे फॉर देयर टेम्पल एवरी डे। टॉय बुक काय के लिए करता था, टॉय बुक, पेयर ऑफ शूज या फिर मनी। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है, as a young boy he would go to school past an old temple where his father preached. He would stop briefly at the temple and pray for pair of shoes. वो किस लिए जो है प्रे करता था, पेयर ऑफ शूज के लिए। आप क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, आफ्टर 30 years what state did the narrator find the temple in which revisiting UDP। तो यहाँ पर लिखा है कि 30 साल के बाद। यहाँ पर आंसर लिखा है, क्या आंसर इसमें दिया है कि आपको उसमें से लिखना पड़ेगा। देखो देखो, आफ्टर 13 I visit his town and temple which has drawn in an air of डेसोलेशन। तो यहाँ पर देखिए कौन सा वाला आंसर जो है सही होगा, ड्रॉन इन डेसोलेशन, यही सही होगा। ये वाला सी वाला। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि हु वर द इंडिविजुअल मेंशन एज रिमाइनिंग शूजलेस इन द नरेटिव नीबरहुड। स्कूल चिल्ड्रन, रैग पिगर, टेम्पल प्रीस्ट या फिर एल्डर। हु किसने बताया था बताओ। तो यहाँ पर आपको आंसर दिया हुआ है रैग पिगर। क्या है इसका आंसर, रैग पिगर। इसका आंसर होगा ये पिकर्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इज मीनिंग ऑफ द वर्ड पेंटिंग। पेंटिंग का जो है सिमिलर मीनिंग क्या है, ब्रीथिंग हैवीली, टॉकिंग लाउडली, वॉकिंग क्विकली या फिर थिंकिंग डीपली। बताओ कौन सा आंसर सही होगा पेंटिंग के लिए। अब वो वाला पेंट मत समझ लेना। हु इज आई इन द अबव पैसेज। यहाँ पर आई कौन है, अल्फोंस डोविट ऑफ एनीज यंग विलियम डॉगल्स। तो यहाँ पर जिसको इसने लिखा है ना, जिस राइटर को इसने लिखा है ना, वही इसका आंसर होगा। अब मुझे ये बताओ कि इस एक्सट्रैक्ट का राइटर कौन है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है एक और एक्सट्रैक्ट आपका, जो कि पोएट से दिया गया है। तो भाई ये आपको ही बताना पड़ेगा, बिकॉज मुझे इतने सारे नाम तो याद नहीं होंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैंने 12th के चैप्टर नहीं पढ़ाए, बाकी इंपॉर्टेंट चीजें सारी दी हैं। सेकेंड एक्सट्रैक्ट भी आपके लिए तैयार है, वो भी आपको करना है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। आपको 5 क्वेश्चन करने हैं 2-2 नंबर के, ठीक है। 30 वर्ड्स में जो है फिक्स हो जाने चाहिए। What had been put up on bulletin board? Why was Sahab unhappy while working at the tea stall? Question number 3. Why was Douglas? इसका राइट आंसर है ये, इसका रह गया था ना, इसका राइट आंसर है ये। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर C, विलियम डॉगल।
डउगल, ग्ला, क्या है? डउगल है कि ग्ला? क्या है क्या है क्या है क्या है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। वो क्वेश्चन में पढ़ा ना तो समझ आ गया कि इनने लिखा है इसको। अभी कुछ कह भी नहीं सकती, मेरे को परफेक्टली नहीं पता है लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ। Why did the iron master speak kindly to the battler and invite him home? Why did the servant think Gandhi to be the another peasant? What were the options that Sophie was dreaming of? ये क्वेश्चंस आप ध्यान से कर लें। सेकंड, इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन आए हैं 2-2 नंबर के, इसके बाद 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आए हैं, फिर इसके बाद 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आए हैं, फिर 3 नंबर का एक एंड फिर एक 3 नंबर का क्वेश्चन आया। तो इस तरीके से आपका जो सैंपल पेपर है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है गाइस, सैंपल पेपर नहीं, ये प्रैक्टिस पेपर बी है। प्रैक्टिस पेपर ए भी मैं जल्दी शेयर करूंगी। आपको मिलूंगी वीडियो के एंड में। तो अब बताइए क्या शिकायत है आपको, क्या पसंद नहीं आया या फिर क्या चीज़ में आपको जो है कंफ्यूजन क्रिएट किया, सारी चीज़ें मुझे आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं सबके कमेंट्स चेक कर रही हूँ एंड मैं मिलती हूँ आपको एक और वीडियो के साथ क्लास 12। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।